मेरा दिल और तुम हो यहाँ, फिर क्यों हो पल के झुकाए वहाँ। तुम साहसी पहले देखा नहीं, तुम इससे पहले थे जाने कहाँ। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा। ओह गॉड, तुम सच में इतनी ज्यादा केयरलेस हो क्या? ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? हाँ बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज सही कर दो ना। सुर्ख वाला सोज वाला फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा। यहाँ पे दर्द हो रहा है? हाँ वैसे तुम्हें हॉस्पिटल आने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे कॉल करती, मैं घर आ जाता तुम्हारे। हाँ बट मुझे सही नहीं लगा इसलिए, और इसीलिए तुमने मुझे कॉल नहीं किया है ना। खैर तुम्हें थोड़ा सा दर्द और होगा, ठीक है? डोंट वरी, ज्यादा दर्द नहीं होगा, बस तुम्हें धीरे धीरे अपने सर को राइट साइड में घुमाना है, ठीक है? हाँ ठीक है, रिलैक्स से, कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जस्ट रिलैक्स, हो गया बस। ये क्या हुआ है क्या खबर, यही पता है ज्यादा हुआ इश्क वाला लव। अगर उसको अब कैसा है? अभी भी दर्द हो रहा है तुम्हें? नहीं अब मैं ठीक हूँ। ओके वैसे कहीं और दर्द हो रहा है तो बताओ। हाँ मेरे बैक में भी दर्द है। और बताओ किस साइड है? यहाँ पे दर्द हो रहा है। ओके वैसे सच कहूँ ना तो तुम बहुत ज्यादा केयरलेस, अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो? मुझे दर्द हो रहा है, तुम क्या आराम से नहीं कर सकते हो? ऑलराइट उठो आराम से, ठीक है? अपने हाथ को धीरे धीरे शोल्डर पे लो, आराम से करना, ठीक है? ऐसे ना, हाँ बिल्कुल टाइटली पकड़ना, ठीक है? हाँ ठीक है। सुर्ख वाला सोज वाला फैज वाला लव लो हो गया। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या हुआ, ठीक लग रहा है ना तुम्हें? बैठो यहाँ पे। वैसे फिलहाल के लिए तुम्हारा दर्द तो ठीक है, लेकिन अगर तुम सही से नहीं सोई ना तो तुम्हारा दर्द फिर से वापस आ सकता है। तो तुम्हें सही तरीके से ही सोना होगा, वरना तुम्हारे गर्दन में फिर से मोच आ सकती है। ओके ध्यान रखना इस बात का। और हाँ कुछ मेडिसिन प्रोवाइड किया है, उसे जाते वक्त ले लेना। हाँ ठीक है मैं ले लूंगी, डोंट वरी। जो मेडिसिन तुम्हें मैंने दिया है ना उससे तुम्हें काफी बेटर फील होगा। ठीक है मैं अब चलती हूँ। जा रही हो? हाँ जा रही हूँ मैं। मेरी नींद जैसे पहली बार टूटी है, आंखें मल के मैंने देखी है सुबह। हुई धूप ज्यादा लेके तेरी रोशनी दिन चढ़ा। तेरे देखो कौन आया है बेटा? कौन आया है मामा? तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ वो आंटी ने कुछ गिफ्ट भिजवाए थे ना, वही देने आया था मैं। ओह ठीक है फिर तुम जा सकते हो। तो ये क्या कह रही हो? वो पहली बार हमारे घर आया है और तुम जाने को कह रही हो उससे बैठा बात करो उससे। और मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ, तो तुम दोनों आराम से बात करना। बाय आंटी, ध्यान से जाइएगा। ये लो पानी। तुम यहाँ क्या करने आए हो? बताया तो गिफ्ट्स देने आया था। सिर्फ गिफ्ट्स देने आए थे ना, तो दे दिया, अब जाओ। क्या हुआ है तुम्हें? तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? कुछ नहीं हुआ है मुझे। नहीं कुछ तो हुआ है तुम्हें। तुम हॉस्पिटल से भी बिना कुछ बोले चली आई थी और अभी भी तुम मुझसे ऐसे रूडली बात कर रही हो। कुछ किया है क्या मैंने? होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला। मुझे भूख लगी है, मैं अपने लिए खाना बनाने जा रही हूँ। तो तुम्हें खाना है तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। नो थैंक्स, मुझे भूख नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुकिंग कर सकता हूँ। मुझे कुकिंग आती है। क्या तुम कुकिंग भी कर लेते हो?
हाँ, मैं कुकिंग भी कर लेता हूँ। और क्या क्या कर लेती हूँ? वैसे तो बहुत कुछ कर लेता हूँ, लेकिन वो तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा। अभी तुम्हें भूख लगा है ना, तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ पहले। अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ इश्क वाला लव। मेरी नींद जैसे कैसा लगा तुम्हें? अच्छा है। वैसे तुम क्या सच में यहाँ गिफ्ट देने आए थे? क्या मेरा ये बताना जरूरी है कि मैं तुमसे मिलने आया था? मजाक मत करो, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। हाँ तो बताना क्यों गुस्सा हो तुम मुझसे? क्योंकि तुम मुझ पे हंस रहे थे। सॉरी, कब हंस रहा था मैं? उस वक्त जब मैं बहुत ज्यादा दर्द में थी। ओह आई सी, तभी तुम्हारा मुंह बन गया था, है ना? क्या कहा तुमने? ओह सॉरी, वो ना बस मैं ऐसे हंस रहा था। झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ तुम मुझे ऐसे देख के हंस रहे थे ना। देखो तुम अभी भी हंस रहे हो। आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक से मेरी कोई गलती नहीं है। पता नहीं क्या हो गया मुझे, जब से मैं तुमसे मिला हूँ ना, तब से पता नहीं मुझे क्या हो गया। ना हंसने वाली बात पे भी मुझे हंसी आ रही है। और तुम्हें देखते ही मुझे कुछ स्पेशल सा फील होता है, जो आज तक मुझे कभी फील नहीं हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ इश्क वाला लव। ये तुम्हें क्या लगता है, तुम ये क्यूट सी स्माइल दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? ऐसा कुछ नहीं है, समझ गए ना तुम? तुम्हें मेरी स्माइल क्यूट लगती है? और मैंने ऐसा कब कहा कि तुम्हारी स्माइल मुझे क्यूट लगती है? मैं तुम्हें मेरी स्माइल क्यूट लगे या ना लगे, लेकिन तुम मुझे बहुत क्यूट लगती हो। सुर्ख वाला सोज वाला हाँ, माना कि तुम गुस्सा करते हुए बहुत ही हसीन लगती हो, लेकिन मेरा तो ख्याल करो यार, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझसे बात नहीं करती हो तो। लव इश्क वाला लव। हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ इश्क वाला लव। ये क्या? चलो ठीक है, मत बोलो कुछ, अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है? वो मैं कह रही थी बात बहुत ठंड है। हाँ वो तो है ही बात ठंड। हाँ तो तुम कोट डाल कर नहीं आए हो ना? हाँ वो उस टाइम जब मैं आया था तो मौसम ठीक था ना। एक सेकंड रुको, मैं आ रही हूँ। और ठीक है। मुझे तो कह रहे थे कि तुम अपना ध्यान नहीं रखती हो, और तुम रखते हो अपना ध्यान? सुर्ख वाला सोज वाला फैज वाला। तुम इधर आओ। होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव इश्क वाला लव। हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ इश्क वाला लव। ये क्या हुआ है क्या खबर, यही पता है ज्यादा हुआ इश्क। हो गया, अब इससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगा, अब तुम जा सकते हो। थैंक यू सो मच मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। तेरी रोशनी दिन चढ़ा। ओके बाय, मैं चलता हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। के पीछे से कर चांदनी ये मुझको इतला, लेकिन नूर सारा चांद मेरा यही पे है छुपा छुपा हुआ। ये है हमारे क्यूट कपल, ये ना बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। और ये है मेरी क्यूट सी होने वाली वाइफ। हेलो, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। वैसे ये दोनों मेरे बचपन के फ्रेंड्स हैं। You know, इन दोनों का एक दूसरे पे बहुत पहले से क्रश था, कॉलेज के टाइम से ही। लेकिन इन दोनों ने कुछ महीने पहले ही अपनी फीलिंग एक दूसरे के सामने रखी है। और मैं इन्हें क्यूट कपल इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा क्यूट है ना शुगर जिमिन? तुम दोनों क्यूट हो ना? हाँ हम क्यूट है, लेकिन हम दोनों से ज्यादा क्यूट यहाँ पे कोई और लग रहा है। हाँ वो तो है, मेरी वाइफ बहुत ज्यादा क्यूट है। वैसे ते भाभी, हम आपको कैसे लगे? आप मुझे आप करके क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि आप हमें आप करके बुला रहे हैं इसलिए। जिंगो, क्या ये भी तुम्हारी तरह है? जैसे मैं बात करूंगी ये भी वैसे बात करेंगे मुझसे? जी हाँ, मेरे फ्रेंड्स तो मेरी तरह ही होंगे ना। भाभी बताइए, हम आपको कैसे लगे? हाँ तुम दोनों मुझे बहुत प्यारे लगे, सच में तुम दोनों बहुत क्यूट हो। इम्प्रेसिव डूड, तेरी वाइफ तो कमाल है। हाँ जंगू, तुम्हारी वाइफ इम्प्रेसिव है, हमें बहुत अच्छी लगी तुम्हारी वाइफ। और हाँ ते, मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से ही बुलाऊंगी, भाभी अभी नहीं बुलाने वाली मैं तुम्हें, ठीक है? हाँ तुम्हें जैसा ही लगता है तुम वो बुला सकती हो मुझे।
मेरी वाइफ अच्छी है ना? बहुत इम्प्रेसिव है। वैसे मैं क्या बुलाऊंगा? तुम तो भाभी ही बुलाओगे और क्या बुलाओगे? लेकिन क्यों? तुम ते बुलाओगी तो मैं भी ते बुलाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं, जंगुक तुम्हारे भाई जैसा है ना, और भाई की बीबी क्या होती है? भाभी होती है ना, तो तुम ते को भाभी बुलाओगे। यू मीन कि जंगुक तुम्हारे भाई जैसा नहीं है? ऑफ कोर्स वो मेरे भाई जैसा नहीं है, मैंने उसे कई भाई की नजर से नहीं देखा है। तो फिर तुम किस नजर से देखते हो उसको? एक फ्रेंड की नजर से। वो मेरा फ्रेंड है, मैं उसकी फ्रेंड हूँ, तो हम दोनों भाई बहन का रिश्ता क्यों बना? अगर तुम मेरा क्रश नहीं होते ना, तो फिर तो मैं जंगुक से ही शादी करती। वो ते ये मजाक कर रही है। नहीं, आई एम सीरियस। स्टॉप इट जिमी, बस करो। और ते ये जस्ट मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं तो कुछ कह ही नहीं रही हूँ जंगुक। कुछ नहीं कह रही है। वैसे जिमिन ऐसा कह क्यों रही है? कोई और बात तो नहीं है ना? जिमिन, हाँ बोलो जंगुक। तुम शुगा से कितना प्यार करती हो? उतना जितना मैं कर सकती हूँ। इस पे शक करती हो? जहाँ प्यार होता है वहाँ शक भी तो होता ही है ना। और शुगा तुम जिमिन से कितना प्यार करते हो? मैं मुझसे जितना नहीं हो पाएगा उससे भी ज्यादा करता हूँ। उस पर ट्रस्ट करते हो? खुद से ज्यादा, सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा। उस पे कभी शक हुआ है तुम्हें? प्यार में खोने का डर होता है तो शक भी जरूर होता है। रिलेशनशिप में आने के बाद तुम दोनों को कोई और हसीन लगा है? हाँ ते, इसको छोड़ के कोई और लगा है? नहीं, मुझे तो ऐसा कोई नहीं लगा। मुझे तो जिमिन ही हसीन लगती है और मुझे शुगा हसीन लगता है, और तुम दोनों मुझे साथ में बहुत अच्छे लगते हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, बट तुम ये पूछ क्यों रहे हो हमसे? वो बस ऐसे ही पूछ रहा था। ये सब क्या है जंगुक? तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो? वही जो तुम समझ रही हो, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया कि तुम मुझे क्या समझाना चाहते थे। इट्स ओके, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, ठीक है? और वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ, ये लो। इस सब की क्या जरूरत है? जरूरत? इसकी भी जरूरत होती है क्या? ये तो अपने सिर्फ खुशी से दिया जाता है ना। हाँ वो तो है। हाँ तो रख लो इसे, ते रख लो जो मैं तुम्हारे लिए प्यार से लेकर आई है ना। अरे नहीं, तुम्हें नहीं रखना तो मना कर सकती हो, कोई फोर्स नहीं कर रहा है तुम्हें। तुम चुप रहो। अरे ते तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो, ये पागल है। वैसे तुम ये लो, और हाँ इसे किसी दिन प्यार जरूर करना, ठीक है? मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू जिमिन। खोल के देखो इसे। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। शुक्र है तुम्हें अच्छा लगा, वरना मैंने सोचा था कि तुमसे लेके जिमिना को गिफ्ट कर दूंगा। फ्रेंड के साथ आती रहती हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन तुम्हारे साथ तो मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ ना। और मैं पहली बार ऐसी जगह आया भी हूँ। क्यों, तुम कभी ऐसी जगह घूमने नहीं जाते थे? नहीं, टाइम ही नहीं मिलता था मुझे। ओह हाँ, तुम्हें टाइम कैसे मिलेगा? तुम इतने बिजी जो रहते हो। रहता हूँ, नहीं रहता था। जब से तुम मिली हो ना, तब से मैं इतना बिजी नहीं रहता हूँ। और यूँ में तुम कहना चाहते हो कि तुम स्पेशली अपने बिजी टाइम में से मेरे लिए टाइम निकालते हो ताकि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सको। 99% राइट। क्यों 100% क्यों नहीं? क्योंकि शायद आगे चल के मैं तुम्हें टाइम ना दे पाऊँ। जो मैं शादी के बाद तुम मुझे टाइम नहीं दोगे। कोई बात नहीं जंगुक, मैं मैनेज कर लूंगी। और मैं जानती हूँ कि तुम अपने बिजी टाइम में से मेरे लिए टाइम जरूर निकाल लोगे। ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा टाइम तो जरूर दोगे ना मुझे? हाँ जरूर दूंगा। मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ तो कहो ना, कल से तुम यही बोली जा रहे हो कि तुम्हें कुछ कहना है मुझसे, लेकिन कह नहीं रहे हो। क्या कहना है बोलो। हाँ वो मैं कह रहा था कि ये अरेंज मैरिज है। हाँ ये बात मैं तो जानती हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते हो ना। तुम मेरी लाइन मुझ पर क्यों यूज कर रही हो? बिकॉज तुमने भी उस दिन मुझसे यही कहा था, याद है तुम्हें? वो मुझे कहना था कि आप जानते हैं ना कि ये शादी हमारी फैमिली की मर्जी से हो रही है। जी ये बात मैं तो जानता हूँ, लेकिन शायद आप नहीं जानती हैं। नहीं मैं जानती हूँ ये बात। कुछ याद आया?
मतलब याद है उसे, मैंने तुमसे भी यही कहा था। खैर तुम उस दिन की बात छोड़ो ना, आज जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो तुम। अच्छा ठीक है, कहो क्या कहना है तुम्हें। तो मुझे कहना था, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। Will you marry me? लव हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ। जी गोल, ये सब क्या है? तुम भूल गए हो क्या हमारी शादी ऑलरेडी हो रही है? तो ये सब क्या कर रहे हो तुम? आई नो वेरी वेल कि हमारी शादी ऑलरेडी फिक्स है, बट वो प्रपोजल मेरी तरफ से नहीं था, मेरी फैमिली की तरफ से था। बट ये प्रपोजल मेरी तरफ से है, तो अगर ये प्रपोजल पे अनएक्सेप्ट कर दो तो वेल तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें हाँ करना है तो हाँ कर दो, ना करना है तो ना कर दो। लेकिन अगर मैं ना कर दूंगी तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा ना। दिल तोड़ना और जोड़ना तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम तोड़ना चाहती हो तो तोड़ सकती हो। टूटे हुए दिल को दोबारा जोड़ लोगे? मैं एक हार्ट सर्जन हूँ तो जोड़ ही लूंगा। तो ठीक है, फिर मुझे तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर तुम्हें मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं है तो फिर क्या हुआ, तुम्हें मेरी फैमिली का प्रपोजल तो एक्सेप्ट ही है ना। सो लव नहीं तो अरेंज ही सही। बातें बनाना कोई तुमसे सीखे, बता देते हाँ या ना। इसमें ना का ऑप्शन है क्या? नहीं है तो नहीं, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो ना का ऑप्शन भी डाल सकता हूँ। रहने दो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ना का ऑप्शन। मुझे तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट है। थैंक यू मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए, वरना मुझे तो लगा था अच्छा ऐसे बैठे बैठे मेरा पैर कट जाएगा। इश्क वाला लव हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ। इश्क वाला लव ये क्या हुआ है क्या खबर, यही पता है ज्यादा हुआ। इश्क वाला लव अगर ये उसको भी हुआ हमको मालूम है इश्क